अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी अपनी आप बीती, अपना सच्चा वाकया, अपनी रियल स्टोरी बयान करते हुए लिखता है कि कभी कभी यूं होता है कि वक्त और आदमी चलते चलते बहुत आगे निकल जाता है, मगर जिंदगी और एहसास जिंदगी बहुत पीछे रह जाते हैं। और ऐसा अक्सर किसी अपने के खो जाने पर होता है। वो आगे लिखते हैं कि एक दिन और मेरा जिगरी दोस्त जाहिद ऑफिस के कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे। मैंने अपने दोस्त के हर वक्त बुझे बुझे से रवैये की वजह पूछी कि क्या बात है, आप अक्सर बुझे बुझे से रहते हैं। तो वो कहने लगे कि भाई मुझे तो आज मरे हुए 3 साल हो गए। मैंने नजरें उठाकर उनकी आंखों में देखा, जहां इस जुमले के साथ ही दुनिया भर की मायूसी उनके आंखों में उतर आई थी। फिर कहने लगे कि मेरी जिंदगी का किस्सा ऐसा है कि मैं हमेशा से बदतमीज रहा हूं। बचपन में स्कूल जाते हुए जिद करना, खाना खाते हुए नखरे करना कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। मुझे याद नहीं कि 5वीं क्लास तक मैंने कभी अपने हाथ से नहाया हो, न कभी अपने हाथ से खाना खाया, न कभी कपड़े पहने, यहां तक कि मैंने कभी अपने हाथ से जूतों की लेस तक बांधी हो। बाप का तो सिर्फ मुझे नाम ही मिला, न कभी उसकी सूरत देखी, न कभी प्यार देखा। भाई का सहारा क्या होता है, बहन की मोहब्बत क्या होती है, मुझे आज तक नहीं मालूम। प्राइमरी, मिडिल, फिर मैट्रिक तक मेरी यही आदत रही कि रात को सोने से पहले किताबें, कापियां, बस्ता, कपड़े वगैरह मेरी तमाम चीजें बिखरी हुई इधर उधर छोड़कर मैं सो जाता था। मगर सुबह आंख खुलते ही मुझे तमाम चीजें बड़े अदब के साथ और सलीके के साथ मुझे रखी हुई मिलती, और बस्ता बड़ी ही नफासत के साथ मुझे टंगा हुआ मिलता। मुझे एक बार नहीं कई बार कहा जाता कि दूध पीकर सोना है, दूध पिए बगैर सोना नहीं, मगर मैं नहीं सुनता था, दूध पीकर नहीं सोता था। लेकिन जब सुबह उठता तो होठ मीठे और मुंह का जायका और टेस्ट बदला हुआ मिलता। पहले पहले तो मुझे पता नहीं चला, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चल गया कि रात को नींद में ही मुझे दूध पिला दिया जाता है। रात को कभी आंख खुली तो देखा कि बाहर बारिश हो रही है, तो मुझ पर कंबल डाल दिया गया है ताकि मुझे सर्दी न लगे। मुझे हमेशा घर में 2 ही चीजों से हमेशा चिढ़ रही। एक तो 11 से 12 घंटे तक हाथ से चलाई जाने वाली सिलाई मशीन की खटखट वाली आवाज, और दूसरे रोटी के किनारों पर अक्सर घी लगने से रह जाता था। इन 2 ही चीजों से मुझे हमेशा से चिढ़ रही थी। जब भी मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती और मैं घर में आकर बोलता कि मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो मैं देखता कि घर में सिलाई मशीन की चलने की आवाज जो कि 11 से 12 घंटे आती थी, फिर 16 से 18 घंटे तक पहुंच जाती थी। मुझे याद है मेरे दोस्त कॉलेज में दाखिले और एडमिशन के वक्त मुझे 1500 रुपए चाहिए थे। मैंने घर आकर बताया कि मुझे कल 1500 रुपए चाहिए, वरना मेरा कॉलेज में दाखिला नहीं होगा। ये मैं कहकर जाकर अपने कमरे में सो गया। उसी रात 2 से 2:30 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने घर के बरामदे से कुछ खटपट की आवाज महसूस की। मैं उठा और थोड़ा गौर से सुनने की कोशिश किया तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई घुटी घुटी सिसकियों के साथ रो रहा है। मैं चुपके से बरामदे में मैंने जाकर देखा तो मैं हैरान हो गया कि मोटे शीशे का चश्मा लगाए मेरी मां न जाने कब से मशीन में धागा डालने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ उसके आंसू भी गिर रहे हैं। मैंने पूछा, मां क्या कर रही हो, रात के 2 बज रहे हैं। मां अचानक चौंक गई और चौंक कर मेरी तरफ देखा और जल्दी से आंसू साफ किए
और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बिल्कुल साफ आवाज में कहने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अरे बेटा वो सामने वाली सुरैया है ना, उसके भाई की कल शादी है। उसने मुझसे कहा कि सुबह तक 2 सूट सिलवा कर दे दो, मैं उसके बदले तुमको 1500 रुपए दूंगी। लेकिन देखो ना ये कमबख्त धागा सुई में जा ही नहीं रहा है। मैं बहुत देर से परेशान हूं। मैं मां की ये हालत देखकर और रात के 2 बजे तक मेरे लिए 1500 रुपए के लिए काम करते हुए देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मैं ज़ारो कतार रोने लग गया। और उस दिन मां की हालत देखकर और मां के आंसू देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे भी कोई छोटा मोटा काम करना चाहिए। मैं मुनासिब काम ढूंढता भी रहा और पढ़ता भी रहा। उधर पढ़ाई मुकम्मल हुई, उधर मुझे ऑफिस में काम भी मिल गया। मैंने घर जाकर माँ को खुशी खुशी बताया कि माँ मुझे नौकरी लग गई है। माँ तो खुशी से निहाल हो गई, फौरन शक्कर पारे लाए और पूरे मोहल्ले में तकसीम किए कि मेरे बेटे को नौकरी लग गई है। फिर एक दिन काम से मैं घर लेट गया। थोड़ी थकावट ज्यादा थी, थककर चूर चूर हो रहा था। मैं पांव चारपाई पर लटकाए हुए वैसे ही सो गया तो मेरी आंख लग गई। मैं सारी रात ऐसे ही सोया रहा। जब सुबह उठा तो देखा कि मामूल के खिलाफ आज ना जूते मेरे पांव में जैसे कि वैसे ही थे, जूते उतारे ही नहीं गए थे। और जब किचन में गया तो खाना भी बना हुआ नहीं था। मैंने माँ को आवाज लगाई कि माँ कहाँ हो तुम, माँ कहाँ हो, मुझे भूख लगी है माँ। मैंने माँ को तलाश किया, बरामदे में देखा, घर के बाहर देखा। फिर मैं माँ के कमरे में गया तो देखा कि माँ वहां आराम कर रही है। मैं माँ के करीब गया, माँ के पैर दबाकर उठाने की कोशिश की कि माँ उठो, मुझे भूख लगी है माँ। लेकिन माँ है कि उठने को तैयार नहीं। मैंने माँ का सर दबाया, हाथ को हिलाया, पैरों को हिलाया, 1000 मिन्नतें की, 1000 बार चीखा कि माँ उठ जाओ, मुझे भूख लगी है माँ, उठ जाओ। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इस बार मेरी माँ उठने के लिए नहीं सोई थी। अब वो हमेशा के लिए सो गई है। वो मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। मैं क्या कहूं, उस दिन मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं मेरी मां के साथ मर गया। मैं जो आज आपको जिंदा नजर आ रहा हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी जिंदी लाश है। फिर मां के मरने के बाद वो घर मुझे कब्रिस्तान जैसा लगने लगा। मैंने वो घर को छोड़ दिया और अब मैं यहां पर किसी गैर के यहां पर अपना काम खुद करता हूं। खाना खुद बनाता हूं, कपड़े खुद धोता हूं, जूतों की पॉलिश खुद करता हूं, अपने कपड़े खुद प्रेस करता हूं। सब मुझे ही करना पड़ता है, जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। यहां तक कि मैं जूते तक उतारता नहीं था, मेरी मां मेरे जूते उतारती थी। मेरे शूज के लेस भी मेरी मां बांधती थी। जिस मां की मैंने कभी खिदमत नहीं की, जिस मां को कभी मैंने सुकून नहीं दिया, आज मुझे पता चलता है कि वो मेरी मां थी, नौकरानी नहीं थी। वो मेरी मां थी, नौकरानी नहीं थी। और जाहिद अपनी ये दुख भरी कहानी सुनाते हुए ज़ारो कतार रोने लग गया। उसके रुखसारों पर, उसके गालों पर आंसुओं की लड़ी लग गई और रोते हुए कहने लगा कि बाजार में हर चीज मिल जाती है, लेकिन मां का प्यार नहीं मिलता। मुफ्त में तो सिर्फ मां का प्यार मिलता है, बाकी सब रिश्तों के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। इसलिए माँ बाप की कदर कर लो। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, एक बात मेरी याद रखे, ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये सब मोहब्बतों की भी माँ होती है। और अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत करो। जिस दिन ये खामोश हो गए ना, उस दिन तुम उनकी आवाज को भी तरस जाओगे। इसलिए माँ के सामने उफ तक मत कहो, उनकी कदर करो। जब ये चले जाते हैं ना, तो रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आती। जब बाप चला जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता, और जब मां चली जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला जिनके माँ बाप इस दुनिया में जिंदा है, उनको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, और औलाद को उनकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, सबको अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।
اور ان کی اولاد کو اور ان کے اپنوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس قصے سے، اس ریئل اسٹوری سے اور سچے واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔